प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महा वैक्सीनेशन अभियान के चलते फ्रीगंज के वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी लापरवाही देखी गई है। यहां मौजूद एएनएम के द्वारा 33 वर्षीय युवती को वैक्सीन की 2 डोज बातों बातों में लगा दी गई। वहीं दूसरी वैक्सीन लगते ही युवती चिल्लाई, लेकिन जब तक दूसरा डोज लग चुका था। मामले की जैसे ही जानकारी लगी, शहर भर में हड़कंप मच गया। परिवार के लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा खड़ा कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला टीकाकरण अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और युवती का हालचाल के लिए उसके घर रवाना हुए। बताया जाता है कि फिलहाल युवती की हालत स्थिर है। मामले की जानकारी लगते ही जिला टीकाकरण अधिकारी दिनेश शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मीडिया को बताया कि 2 डोज लगना गंभीर बात तो है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन मामला गंभीर है, इसकी जांच कराई जा रही है। गंज बासोदा से संवाददाता राहुल नामदेव की रिपोर्ट। मैं अभी सीएमएचओ ऑफिस में मुझे सर ने बोला है कि आप थोड़ा ये पूर्व विधायक जी ने श्री जी ने तो उनका वो फ़ोन आया था सर के पास कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो सर ने मुझे जांच के लिए भेजा है कि आप पता करके आओ क्या ये सही है। तो मैं अभी आया हूँ, बीएमओ साहब के बयान ले रहा हूँ मैं। इसके बाद जो एएनएम है वहाँ उनके बयान लेंगे। जो वेरीफायर है, वेरीफायर करने के बाद ही वहाँ आता है, उनके बयान लेंगे। वहाँ जो डॉक्टर की ड्यूटी रहती है, जो AE5 मैनेजमेंट, मतलब कुछ भी टीकाकरण संबंधी जो भी समस्या होती है उसका वो देखते हैं मैनेजमेंट। सर, उस महिला को अभी घर पर ही हैं, तो उनको केयर में कुछ लिया जा रहा है या उनको कुछ दिक्कत हो रही है? उधर प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग इसका क्या रोल रहेगा? 2 डोज लगने पर बच्ची की हालत कैसी क्या रहेगी? कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, पहले तो ये देखना पड़ेगा 2 डोज लगे हैं कि नहीं, मुझे भी पता नहीं है ना। मैं इसको पता करने आया हूँ। और बीएमओ साहब ने बोला उसको हमने आधे घंटे ऑब्जर्व में रखा, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। और उनको बोल के रखा है कुछ तकलीफ हो तुरंत आके अस्पताल दिखाएं। सर, आपके बीएमओ साहब का कहना है कि छोटा मोटा मामला है, कोई बड़ा मामला नहीं है। तो क्या सर ये 2 डोज लगाना सब छोटा मामला है क्या? नहीं, 2 डोज लगे हैं तो छोटा मामला नहीं है, लेकिन लगे हैं कि नहीं वो बीएमओ साहब कह रहे हैं कि छोटा मोटा मामला है। सर, 2 डोज लगना छोटा मोटा मामला है। उनकी नॉलेज में है, दोनों डोज लगे हुए हैं, उनकी सब बात हो चुकी है अधिकारियों से। हाँ, नहीं वो ये बोल रहे हैं 2 डोज लगना ऐसा संभव नहीं है। भाई वेरिफिकेशन एक ही बार हुआ है, वो मैंने अभी देखा नहीं है। मैं अभी रजिस्टर मंगा रहा हूँ। अगर पुष्टि हुई है कि ये 2 डोज लगे हुए हैं तो क्या ये छोटा मोटा मामला है? नहीं, 2 डोज लगे तो छोटा मोटा मामला नहीं है, क्योंकि ये कहना कि छोटा मोटा मामला है, तो ये उनके बयान को आप किस देखेंगे? नहीं, अभी ये 2 डोज लगे हैं कि नहीं पहले ये पता करना पड़ेगा। इसके बाद इसके मामला छोटा मोटा है कि नहीं वो उसके बाद जवाब बाद में दिया जाएगा। परिजन ने शिकायत की है? जी। तो क्या पीड़िता से मिलने जाएंगे? हाँ, जाएंगे ना। पहला भी इन लोग बयान लेना जिन्होंने ये किया है नहीं किया है, वो हम पता कर लेते हैं। फिर जो हितग्राही उससे ही मिलेंगे भाई अभी कोई तकलीफ तो नहीं है। हालांकि बीएमओ साहब बोल रहे हैं उन्होंने उससे बात कर ली है। आधे घंटे ऑब्जर्व में रखते हैं, हर मरीज हर उसको हितग्राही को रखते हैं। इनको भी रखा है, उसके बाद अभी कोई तकलीफ नहीं है उसको। और मैं भी जाकर बात करूँगा उनसे। एक और सर, आज मेरी छोटी बहन और मेरी पत्नी को फ्रीगंज वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन लगने के लिए ले गए थे। मैं भी साथ में गया था। आखिरी में कुल 2 लोग ही बचे थे, मेरी बहन और मेरी पत्नी। जो कि हम जैसे ही अंदर पहुंचे जहाँ पे इंजेक्शन लग रहे थे, वैक्सीन लग रही थी, वहाँ वो लोग डॉक्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 2 नर्सें आपस में बातें कर रही थी। वो बहुत बड़ा पंखा लगा था जिसकी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। तो बैठते से ही जैसे मेरी सिस्टर ने पर्ची दी, उसको जब जैसे बैठी तो तत्काल इंजेक्शन उसको एक लगा दिया। इतने में एक दूसरी जो उसकी जो ड्यूटी थी जिसकी भी थी, वो उसने उससे जो कि चूँकि आपस में बातें भी कर रही थी, वो उससे गुड़िया से मोबाइल नंबर पूछा। जब तक वो मोबाइल नंबर बता रही थी उनको, इसी बीच में उसने भर के, दूसरे सिस्टर ने भर के दिया, उनने फिर वो भी दे दिया। हमने कहा मैडम आपने डोज क्यों लगा दिए? कहले अरे कहले तुम उठी क्यों नहीं। जब शाम उठी क्यों, उठने कोई था ही नहीं वहाँ। अब जब तो देख के भी तो लगा सकते हैं कि नहीं उठी क्यों नहीं। भाई जब तक तुम देख नहीं रहे हो कि अपन किसको लगा रहे हैं किसको नहीं लगा रहे हैं, जब तक दूसरा पेशेंट और कोई था ही नहीं। आखिरी 2 डोज हमारी मेरे परिवार को ही लगे। इतनी बड़ी लापरवाही पूर्वक उन्होंने ये कार्य किया है पूरी। अगर मेरी बहन को जान माल का अगर कोई नुकसान होता है तो इसकी सारी जवाबदारी समस्त स्टाफ और शासन प्रशासन की होगी। अभी उनकी हालत कैसी है? अभी उसको थोड़ी क्या घबराहट सी महसूस हो रही थी। अभी घर पे है वो।
और आगे की क्या कार्रवाई करें, कोई वरिष्ठ अधिकारी में से आगे मैं एसडीएम साहब को दे रहा हूँ और एसडीएम साहब के बाद मैं कलेक्टर साहब को प्रति दूंगा। नहीं होगी तो फिर मैं हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जाऊंगा। मैं लापरवाही पूर्वक अगर ये इस तरीके से चलता रहा, जिस पे जिम्मेदारी है लोगों के स्वास्थ्य के साथ स्वास्थ्य ठीक रखने की, अगर वही खिलवाड़ करें, वही लापरवाही करें तो ये अधिकार नहीं है। और जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, जहाँ इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, वहाँ जाके वो डबल से बैठ गई और सिस्टर ने उनको डबल दे दिया। उन्होंने मना भी नहीं करा कि हमें 1 लग चुका है। नहीं तो उन्होंने, सिस्टर ने डबल डोज कैसे लगाया? उन्हें मालूम नहीं था कि इसको लग चुका है? वो तो बात उठी नहीं। जिसको डोज लगाया उसने कहा कि मैं तो वहीं कुर्सी पे ही बैठी थी और मुझे एक के बाद दूसरा डोज लगा दिया। वो उठ के थोड़ी ना गई है। बोला सिस्टर को उसने पहले बोला नहीं तो वो उठ के थोड़ी ना गई, वो तो वहीं बैठी हुई थी। सिस्टर को नहीं मालूम था कि एक ही डोज लगाना चाहिए? सिस्टर की थोड़ी सी इसमें लापरवाही। आपका क्या नाम है डॉक्टर? मेरा नाम डॉक्टर सौरभ रघुवंशी। वैक्सीनेशन चल रहा था तो एक हमारी शिकायत करता है, इनके द्वारा बताया गया है कि इनकी बहन को, जिनकी उम्र 33 साल के करीब है, इनका कहना है कि एएनएम के द्वारा इनको एक ही हाथ में 2 इंजेक्शन लगा दिए गए हैं। मतलब ऐसा बहुत प्रैक्टिकली संभव तो नहीं होता है कि ऐसी लापरवाहियों को एंट्री से लेकर रजिस्टर में एंट्री करते हैं, ऑनलाइन पहले एंट्री होती है, बाकायदा पर्ची दी जाती है और बैठा के इंजेक्शन लगवाया जाता है। अब इनका कहना है शिकायतकर्ता को, तो देखते हैं इस चीज़ के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। एएनएम के बयान भी लेंगे और शिकायतकर्ता के बारे में लेते हैं। बाकी जो अर्चना हिरवा जो हैं वो हमारे ऑब्जर्वेशन में ही है घर पे। कोई भी दिक्कत होगी तो उनको तुरंत देखा जाएगा। अभी ऑब्जर्वेशन में अभी तक तो बिल्कुल सफल है, ऐसी कोई विशेष समस्या की बात नहीं है। थोड़ा बहुत डोज का इशू है तो वो अगर बाकी में लगा हुआ तो उनको ऑब्जर्वेशन में वो हैं और घर पर है। कोई भी दिक्कत होगी तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी पर कौन तैनात थी, कौन और लापरवाही हुई तो क्या कोई? तो देखिए इस तरह से तो ड्यूटी रोस्टर तो सब आजकल हम लोग आपके ग्रुप में ही डालते हैं कि कौन से सेंटरों पर कौन से हमारे एएनएम और स्टाफ पदस्थ हैं, क्योंकि सबको इस चीज़ की जानकारी है तो वो तो आपके पास ऑलरेडी है। और दूसरी चीज़ ये है कि लापरवाही है कि नहीं है तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं वो आके इसकी छानबीन करेंगे और बताएंगे इसमें आगे जैसा भी होगा कि क्या दिक्कत है। शिकायतकर्ता को बुलाया जाएगा और उनको भी उनके बयान दिए जाएंगे। तो देर तक चीज़ होगी वो देखा